नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज का समय क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में 10 में से 6 घर ऐसे होंगे जहां पर कोई ना कोई एक सदस्य नशे का आदी होगा। नशे का आदी होगा और ये कोई आसान चीज नहीं है। ये एक इस तरह का दोष है जो हमारे किसी दोस्त से कनेक्ट होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी इसमें तबाह होनी है, तय है वो। तो दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में कोई इंसान ऐसा है जो नशे का आदी है, जो बिना नशे के रह नहीं सकता, आज मेरा वीडियो उसके ऊपर केंद्रित है पूरी तरह से कि आखिर वजह क्या है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है, कौन सी स्थिति है कि वो इंसान नशे का इतना आदी हो गया। क्या इसके पीछे कोई ऐसी चीजें तो नहीं है, क्या इसके पीछे कोई पितरों का दोष तो नहीं है, या फिर कुंडली में किसी तरह का दोष है कि वो बंदा पूरे परिवार से विरोध प्रकट पैदा कर सकता है, उसको स्वीकार कर सकता है लेकिन नशा नहीं छोड़ सकता है। दोस्तों, स्थिति ये होती है कि जब आपके घर परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य होता है जो नशे का आदी होता है, इसके पीछे दो तरह के कयास लगाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये हमारे परिवार पर एक पितरों द्वारा दिया गया एक शाप होता है। एक श्राप बोलते हैं इसे कि उसने जो हमारे पितर हैं, पितर हमारे इस तरह से नाराज हो जाते हैं, इस तरह से नाराज हो जाते हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप से बदला ना लेके अप्रत्यक्ष रूप से और आपको उन चीजों से रूबरू करना चाहते हैं कि आप कंटिन्यू लगातार किस तरह से, कैसी आप जो आपकी जो क्रिया विधि है, या फिर हम लोगों को आप किस तरह से भूल चुके हो, आप अपनी मद में लीन हो, या फिर आपको जो वैदिक कार्य होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से, क्योंकि काफी पितर ऐसे होते हैं आपके जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी आत्माएं भटक रही हैं, किसी कारण से भटक रही हैं और आपसे पहले वाली पीढ़ी ने कभी भी वो पूजा नहीं कराई है। तो इसीलिए वो धीरे धीरे करके उनका एक दोष होता है और वो दोष आपके ऊपर इस तरह से लागू होता है कि आपके घर परिवार में एक इंसान, कम से कम एक इंसान ऐसा हो जाता है जो नशे का आदी हो जाता है। न जाने कितने लोगों को मैंने देखा है कि नशे के आदी लोग होते हैं जो नशा नहीं छोड़ सकते और वो लोग पूजा कराने के पश्चात पूर्णतः एकदम सही हो जाते हैं। कैसे हुए? अगर उन्हें कोई बीमारी थी तो बीमार डॉक्टर इलाज क्यों नहीं कर पाया, वैद्य इलाज क्यों नहीं कर पाया? आखिर क्यों ऐसे लोग इस तरह की पूजा से और एकदम ठीक हो जाते हैं? दोस्तों, पितरों का श्राप, 3 तरह के ऋण बताए थे, 3 तरह के ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण सर्वोपरि होता है क्योंकि जिनके द्वारा, जिनके कारण हम इस पृथ्वी पर हैं, उनका कर्ज हमें चुकाना है। और जब हमारी पीढ़ी उनको विस्मरण कर देती है, भूल जाती है पूरी तरह से, तो वो दोष हम लोगों पर एकदम लदता जाता है। जैसे कि किसी पर बहुत ज्यादा सामान उस पर डाल देते हैं और वो चीज एकदम वजन बढ़ जाता है। वही चीज एकदम जब रिस के वो उसके दोष निकलने लगते हैं तो आपका परिवार उन्हीं दोषों को, जो रस निकलने लग रहा है ना, दोषों का जो रस निकलने लग रहा है, उसे ही आपका पुत्र या आपके पति उसका पान कर रहे हैं। वही है, वही विष है जिसे वो शराब बोलते हैं, दारू बोलते हैं, या फिर वो लोग नशे के आदी हो जाते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी माध्यम से उस चीज का पान कर रहे हैं। तो देवताओं का ऋण नहीं चुकाया आपने, आप उनको पूरी तरह से भूल चुके हो, आपने उनका तर्पण नहीं किया, आपने उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाई। श्राद्ध कनागत आए, श्राद्ध पक्ष आया, पितृ पक्ष आया, आपने बस एक पंडित जी को भोजन कराया और आपने क्या सोचा कि मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई, बल्कि यह कि आप एक फॉर्मेलिटी वाली चीजें अपने पितरों के लिए कर रहे हो, खासकर उनके लिए जिनकी वजह से आप पृथ्वी पर हो। तो वो दोष आपके परिवार में इस तरह से बढ़ता है कि वो इंसान, मतलब यह है कि आप अपने सामने अपने परिवार को बर्बाद होते हुए देख रहे हो, क्योंकि आपने उनको विस्मरण कर दिया है। पितृदोष एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से घर संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपके चाहे पति हो, आपका चाहे पुत्र हो, कोई भी अगर इस तरह से नशे का आदी है तो आप मान सकते हैं इस पे पितृदोष पूर्ण रूप से है। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे हैं, कुछ लोग बताते हैं मैं सोमवार को दारू नहीं पीता, कुछ लोग बताते हैं मैं मंगल को नहीं पीता, कुछ लोग कहते हैं मैं गुरुवार को नहीं पीता, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं शनिवार को नहीं पीता, और काफी लोग ये कहते हैं मैं तो भाई हफ्ते में 2 दिन छोड़ के 5 दिन पीता हूं।
लेकिन जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है कि जो इंसान लगातार नशेबाजी कर रहा है, लगातार नशे का आदी हो जाता है, तो मतलब ये मान लो कि आपके पितर आपसे पूरी तरह से रुष्ट हैं और आपकी पीढ़ी को वो बर्बाद कर देंगे, अपनी खुद की पीढ़ी को भी बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि उन्हें आत्मग्लानि हो रही है कि मैंने जो हमारी संतान है वो कैसी संतान है, जिनका संतान होना अगर वो भी नहीं होती तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये पितृदोष एक ऐसी समस्या होती है दोस्तों, जिसकी वजह से आप अपने सामने अपने परिवार का विघटन देखते हैं, आप अपने परिवार को विनाश के कगार पर देखते हैं कि भाई ये पूरी तरह से एकदम बिखरने वाला है, खत्म होने वाला है। आप खुद सोचिए, पिता के सामने एक बेटा अगर ऐसे नशे करके आ रहा है, जो आदी हो गया है, इन नशे के जो चीजें होती है उनका आदी हो चुका है, पिता पे क्या गुजरती होगी? पिता पे गुजरेगी, क्योंकि आपके पिताजी ने भी पितरों का सम्मान कहां किया, वो ऋण कहां चुकाया, उनको मुक्ति दिलाने का रास्ता कहां दिलाया। इसीलिए आप अपने सामने अपने परिवार को छीन होते हुए देख रहे हो, विनाश होते हुए देख रहे हो, यह समस्या होती है। इसके साथ दोस्तों ये पितृदोष की समस्या तो है। अब देखिए कि इसमें क्या होता है कि अगर साथ में आपके में काल सर्प दोष भी है, समझ रहे हो, अब अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष भी है तो आप ये मानिए कि आपका परिवार तो, अगर आपने पूजा नहीं कराई है, अगर नहीं कराई है तो आप ये मान लो, आप लिख लो किसी पर कि आपका परिवार आपके सामने विघटित होके रहेगा। मैंने ऐसे न जाने कितने लोगों को देखा है कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हुई है, पिता के सामने। क्यों ही? वजह क्या थी? वजह जानने का प्रयास नहीं किया आपने कि वजह क्या थी। आपने आप जिनको भूल गए, अब आप इनको भी भूलिए, आप जिन्हें भूल गए आप इन्हें भी भूलिए। आप अंदर से आत्मग्लानि के शिकार होंगे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। आपने उस रहस्य को जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिरकार इसकी वजह क्या थी। पितृदोष के साथ अगर काल सर्प दोष का योग बन जाता है तो ऐसी स्थिति में जो इंसान है वो नशे का इतना आदी हो जाता है कि समय पर रहते अगर उसका निवारण नहीं कराया गया, या फिर उसकी जो दोष से मुक्ति, जो उसे एक नशे का आदी हो चुका है, अगर नशे से उसे दूर नहीं किया गया तो इसमें उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और ये एक पिता के लिए बेहद ही, कहते हैं ना, बहुत दुखदायी पल होता है कि उसके बेटे की मृत्यु अब और उनके सामने हो रही है। तो दोस्तों, अगर पितृदोष के साथ अगर काल सर्प दोष जैसी समस्या हो रही है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपके घर परिवार में कोई भी इंसान ऐसा है जो नशे का आदी है, लगातार नशे में लीन होता जा रहा है, उसका दिन प्रतिदिन उसकी, वो कहते हैं ना कि नशे की इससे संबंधित चीजें ज्यादा सेवन करने लग गया है, तो आप ये मानिए कि अब धीरे धीरे करके वो विनाश के रास्ते पर है। और वो इस तरह का विनाश नहीं है, वो इस तरह का विनाश है कि जिसकी वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी। एक माता पिता से पूछिए कि जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या गुजरती है। एक पूछिए कि अगर नवविवाहित जोड़ा है और उसके अंदर अगर ऐसे नशे से संबंधित कुछ ऐसी आदतें हैं जो लगातार एकदम नशे का आदी रहता है, आप उनसे पूछिए जिनके अभी बच्चे पैदा हुए हैं। अगर ऐसे एक इंसान को कुछ भी हो जाता है तो उस परिवार से, उस इंसान से कितने लोग जुड़े हुए हैं, उस पूरे परिवार की जिंदगी ये मान लो कि पूरी तरह से खराब होने वाली है। आप ऐसे लोगों को देखिए जिनके परिवार में केवल पिता के एक पुत्र है और वो भी नशे का आदी हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि माता पिता उससे एकदम जोर जबरदस्ती से भी उससे मना नहीं कर सकते कि तू नशा मत कर, क्योंकि बार बार हो सकता है वो आपको धमकी भी देता होगा, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। ये अगर ऐसा आपका बेटा बोलता है या कोई इंसान जो नशे का आदी है वो ऐसे शब्दों को बोलता है, तो आप मान सकते हैं कि पितृदोष के साथ इस पर काल सर्प दोष भी है। जिस इंसान पर पितृदोष के साथ काल सर्प दोष होगा वो हमेशा मरने की बात करेगा, वो अपनी जान को गंवाने की बात करेगा और नशे का पूरी तरह से आदी रहेगा। और काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि इस स्थिति में वो अपनी जान दे चुके होते हैं, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं। वो एक चीज कौन सी है कि जो भी इंसान अगर अपने प्राण अपनी इच्छा से गंवाता है,
आत्महत्या करता है, नशे की चीजें सेवन करने के पश्चात मरता है, तो ये मान लो कि वो अपने खानदान में एक ऐसा दोष पैदा करके गया है कि हाल फिलहाल उसकी पीढ़ी सही नहीं होगी। इस पितृदोष का निवारण बहुत जटिल होता है, क्योंकि जब आपको आज तक पता नहीं चला तो आपके आने वाली पीढ़ी को कब पता चलेगा कि आपके घर में इस तरह का पितृदोष, भयानक वाला पितृदोष, क्योंकि पितृदोष के साथ काल सर्प दोष था और इन दोनों का आपने निवारण किए बिना आपने अपने प्राण गंवा दिए नशे की आदतों की वजह से। तो ये मान लो कि आपकी आने वाली पीढ़ी तो पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। किसकी वजह से बर्बाद होने वाली है? आपकी वजह से, या फिर आपके पिताजी की वजह से, जो अपने पितरों को संतुष्ट नहीं कर पाए या फिर उनका ऋण नहीं चुका पाए। दोस्तों, तो ये मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास किया है कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है कि जो नशे का आदी है, आप उससे पितृदोष की पूजा अवश्य कराइए। पितृदोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में वरदानी पंडित जी द्वारा निश्चित मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में, जैसे कि आज 20 तारीख अमावस्या, सूर्य ग्रहण भी है और अक्षय तृतीया आने वाली है, तो ऐसी स्थिति बहुत कम मिलती है। इस समय जो लोग पितृदोष की पूजा करा रहे हैं, आप ये देखना, वो खुद इस चीज के गवाह होंगे कि उनकी पूजा कितनी सफल हुई और उनको किस तरह से लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से ऐसे लोगों को, ऐसे दोषों को पहचानिए कि अगर आपके परिवार में ऐसे लोग हैं तो पितृदोष की वजह से शायद उनकी आदतें ऐसी हो गई हैं, या फिर पितृदोष की पूजा कराने के पश्चात आप देखेंगे कि वो दोष से मुक्त हो गया, आपका बेटा सही रास्ते पर आ गया। और ऐसा होता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।